Hello learners, welcome back to We Learning with your next class on teaching aptitude. So friends, this is part 6, okay? And I'm Priya Barnewal और आज मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड यूटागोजी बताऊंगी। तो इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी तो आप उनको भी ज़रूर देखो फॉर योर बेटर कंसेप्ट क्लैरिटी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट वो भी इन फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। तो आज हम ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एंड्रागोजी, यूटागोजी, पेडागोजी, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ये क्या होती हैं, इनके फीचर्स और इनके डिफरेंसेस देखेंगे। तो ये अपना नेट JRF प्लस CTET जो प्रिपेयर कर रहे हैं CTET के लिए, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पेडागोजी क्या होता है? तो पेडागोजी एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब है, ये ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, पेडोज एंड एगोगोज। ओके, पेडोज का मतलब है चाइल्ड और एगोगोज का मतलब है आपका लीडर, जिसका मतलब है, इस टोटल को मिलाओ अगर चाइल्ड और लीडर को, तो इसका मतलब होता है लीडिंग चाइल्ड, चाइल्ड को लीड करना। द आर्ट ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाने का जो आर्ट है, ये जो टीचिंग है, बच्चों को पढ़ाने की आर्ट को बोलते हैं हम पेडागोजी। ओके, it refers to how the teaching occurs, that the students learn the approaches to teaching and learning। ये बताता है कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं, टीचर कैसे टीच करती हैं और क्या अप्रोचेस यूज़ किए जाते हैं टीचिंग एंड लर्निंग में। ओके, नाउ ये कैसा होता है पेडागोजी? आपका कंटेंट और सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच होता है। मतलब इसमें कंटेंट पे फोकस्ड होते हैं हम। जब बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं, आप एक सिंपल एग्जांपल से समझो, छोटे बच्चों का क्या होता है, आप उनको जो बोलोगे, उनके सामने जो करोगे, आप उनसे, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, वो देखकर वही चीज़ें सीखते हैं। जो उनके सामने कंटेंट है, जो उनके सामने सब्जेक्ट रखा गया है, उन्हीं से वो सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, क्योंकि अभी उनके माइंड में ऑलरेडी पहले से बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं है उनके माइंड में। तो अब जो सामने हो रहा है वो वही तो सीखेंगे, क्योंकि पहले से कुछ भरा ही हुआ नहीं है, तो अब वो भर रहे हैं दिमाग में, तो वही चीज़ें भरते हैं जो कंटेंट या जो सब्जेक्ट उनके सामने हो रही होती हैं। तो इसलिए इसको सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच भी बोला जाता है। नाउ पेडागोजी में क्या होता है, आपका टीचर एक्ट करता है ट्रेनर के जैसे। मतलब टीचर पूरा का पूरा, ये जो टीचिंग होता है, लर्निंग होता है, बच्चा पूरा टीचर पे ही डिपेंड करता है। टीचर ट्रेनर होता है, वो सारी टेक्टिक्स यूज कर रहे होते हैं, ही विल यूज टू टीच देयर स्टूडेंट्स, टेकिंग इनटू अकाउंट प्रायर लर्निंग, क्लासरूम टेक्स्ट एंड गोल्स एंड मोर। सारी चीज़ें टीचर की होती हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की होती है। इसमें पेडागोजी में क्या है, टीचर टीच करता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर लर्निंग। तो अब छोटा बच्चा है, बहुत ज़्यादा प्रायर लर्निंग तो होती नहीं उनमें, क्या देखा है उन्होंने, कुछ देखा नहीं होता। हाँ, बट थोड़ा बहुत चीज़ें जो देखी होती हैं उन लोगों ने, उसके बेसिस पे वो टीच करते हैं। ओके, नाउ लर्नर्स डिपेंडेंसी होती है। लर्नर्स डिपेंडेंसी मीन्स बच्चा जो, लर्नर जो होता है, बच्चा जो होता है, वो डिपेंडेंट होता है, पूरा का पूरा डिपेंडेंट होता है। किस पे? टीचर पे डिपेंडेंट होता है। अ लर्नर इज डिपेंडेंट ऑन टीचर। क्यों? क्योंकि टीचर जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, टीचर चेंजेस ला सकता है, बट बच्चा वही सीखता है जो टीचर सिखा रहे होते हैं। ओके, नाउ फोकसिंग ऑन टीचर्स क्वालिटी, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्नर। मतलब टीचर की क्वालिटी पे यहाँ फोकस किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती लर्नर की, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। अब आप जनरली देखो होता क्या है, छोटे बच्चों का हम क्या करते हैं, अगर वो अच्छा रिजल्ट नहीं कर रहे होते हैं एक स्कूल में, तो हम उनको फिर नेक्स्ट स्कूल में एडमिशन दिला देते हैं कि नहीं, चलो ये स्कूल इसको सूट नहीं कर रहा, बच्चा सीख नहीं पा रहा, टीचर की बातों को समझ नहीं पा रहा। तो यहाँ लर्नर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, हम लर्नर पे कोई ब्लेम नहीं करते। हमें लगता है, एक्चुअली ये होता भी है, कि टीचर का ही सारा ब्लेम है, टीचर ने ही अच्छा से नहीं पढ़ाया, बच्चा टीचर को नहीं कैच कर पा रहा। ओके,
तो टीचर की क्वालिटी पे पूरा फोकस्ड होता है ये पेडागोजी, और इसमें लर्नर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। लिटिल पर्सनल एक्सपीरियंस बाय डिफॉल्ट बच्चे के पास बहुत ही कम एक्सपीरियंस होता है, एंड सो इट इज इम्पॉसिबल फॉर दिस एक्सपीरियंस टू सर्व एज अ लर्निंग सोर्स। इट कैन बी ओनली यूज टू बिल्ड अपॉन। तो प्रायोर लर्निंग के बेसिस पे टीचर ये नहीं सोच सकता कि पूरा का पूरा, या कोई भी ये नहीं सोच सकता कि बच्चा अपने प्रायोर लर्निंग पे जो भी कर रहा है वो कर रहा है अभी, लेकिन हम ये सोच करके चलते हैं कि अभी उनका बिल्डअप हो रहा है, अभी जो बच्चा सीख रहा है वो टीचर ही सिखा रही है। टीचर अच्छे से नहीं करवा रही तो अच्छा रिजल्ट नहीं कर रहा, टीचर अच्छे से पढ़ा रही है तो अच्छा रिजल्ट कर रहा है। ये देखते हैं हम। नाउ स्टूडेंट्स नीड रेगुलर मोटिवेशन। यहाँ क्या होता है, जो लर्नर होता है, जो स्टूडेंट होता है, उसको रेगुलर मोटिवेशन चाहिए होता है। जो छोटा बच्चा होता है हमें उसे बताना पड़ता है हमेशा कि देखो अच्छे से करो, आप कर सकते हो, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। इस तरह से उसको हमेशा बताते रहना पड़ता है, उसको एग्जाम्पल देके बताना होता है, देखो आपके भैया ने, आपकी दीदी ने ऐसा करा है, इतना अच्छा रिजल्ट करा है, तो आप भी कर सकते हो, आपको भी करना चाहिए। तो उसको रेगुलर मोटिवेट करते रहना चाहिए, करना पड़ता है एक्चुअली। ओके, देखो तो अब रेगुलर मोटिवेशन जो है ना वो एक्चुअली आपका दो टाइप का होता है, एक तो एक्सट्रिंसिक और एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब जो बाहर से मोटिवेशन आ रहा है, तो पेडागोजी में बाहर से ही मोटिवेशन मिलता है बच्चे को। ओके, बच्चे को बोलना पड़ता है, हमेशा उनको डोज देनी पड़ती है। लेकिन इंट्रिंसिक में क्या होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन में हमारा अंदर से हो रहा होता है कि नहीं हम कर सकते हैं, हम करेंगे। जैसे अभी हमारा हो रहा है नेट जेआरएफ के लिए, है ना, अंदर से जाग रहा है कि हाँ हमें करना है, हमें कोई बोलता नहीं है, हमें कोई मोटिवेट नहीं कर रहा बाहर से, लेकिन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन चाहिए होता है छोटे बच्चों के लिए। नाउ आई होप आपको पेडागोजी क्लियर हो गई हो। अब हम देखेंगे एंड्रागोजी क्या होती है। तो एंड्रागोजी आया है आपका ग्रीक वर्ड एंड्रास, जिसका मतलब है मैन, एंड पैडो, जिसका मतलब है चाइल्ड। ओके, तो इसका एंड्रागोजी का मतलब है द आर्ट और साइंस ऑफ टीचिंग अडल्ट्स। अडल्ट्स को पढ़ाने का जो टीचिंग स्टाइल है, जो तरीका है, उसको बोलते हैं हम एंड्रागोजी। ओके, नाउ लर्नर्स आर सेल्फ डायरेक्टेड एंड गोल ओरिएंटेड। यहाँ लर्नर्स कैसे होते हैं, यहाँ लर्नर्स सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं। ओके, तो पेडागोजी था वो अपना फर्स्ट स्टेज था, लाइक जो अपने हम बच्चे में जैसा करते हैं। ओके, फिर एंड्रागोजी आया, अब लेवल 2 पे आ गया। एंड्रागोजी में क्या है कि बच्चा अब सेल्फ डायरेक्टेड है, बच्चे को पता है उसको किस डायरेक्शन में जाना है। ओके, और वो गोल ओरिएंटेड है, उसको अपना गोल भी पता है। लाइक आप सोचो, जब हम क्लास 10th 12th में थे तो क्या हम पूरा का पूरा टीचर पे ही डिपेंड रहते थे, खुद का भी तो दिमाग लगाते थे, टीचर हमें गाइड कर रहे होते थे, या अभी भी हमारा ऐसा होता है हमें टीचर गाइड कर रहे होते हैं, मैं आपको गाइड कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन पूरा का पूरा आप मेरे पे डिपेंडेंट नहीं हो, मुझे बार बार आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ो 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 ऐसे करके बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये चीज़ें हैं, ये आती हैं आपकी एंड्रागोजी में। दे हैव कंट्रोल ओवर देयर लर्निंग एक्सपीरियंस एंड दे आर 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन लर्निंग। यहाँ एंड्रागोजी के केस में बच्चा 100% अपनी लर्निंग पे डिपेंड करता है। यहाँ क्या होता है, लाइक आप 10th 12th का ले लो, जब बच्चे कोचिंग जाते हैं या अभी भी नेट जेआरएफ के लिए कोचिंग लेते हैं लोग, तो जब कोचिंग ले रहे हैं कहीं, तो जब कोचिंग ले रहे होते हैं तो 100% उनका ओन लर्निंग ही तो हो रहा होता है। कोचिंग ले भी रहे होते हैं तो वो गाइड कर रहा है, बट 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही है कि आप कैसा पढ़ते हो। यहाँ आप दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते एंड्रागोजी में। ओके, नाउ दे आर ऑल्सो डीपली इन्वॉल्व नॉट ओनली इन प्लानिंग। वो सिर्फ प्लान नहीं करते बच्चे, यहाँ पे यहाँ बच्चे इवेलुएट भी करते हैं अपनी लर्निंग को, कि क्यों मैं अच्छा नहीं कर पाई, तो क्यों नहीं कर पाई, आखिर प्रॉब्लम कहाँ थी, तो इवेलुएट भी करते हैं। एज दे नो वॉट नॉलेज दे वॉन्ट टू अक्वायर, क्योंकि हमें पता है, एडल्ट लर्नर्स को पता होता है कि वो कहाँ लैक कर रहे हैं और वो क्या नॉलेज गेन करना चाहते हैं, इसलिए वो इवैल्यूएट भी कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को, और प्लानिंग भी खुद से ही करते हैं। ओके,
नाउ यहाँ टीचर कैसे एक्ट करता है, तो यहाँ टीचर मेंटर या गाइड के जैसे होता है, ट्रेनर नहीं होता, पूरा का पूरा डिपेंड नहीं होते हम टीचर पे, टीचर सिर्फ गाइड कर रहा होता है या मेंटर के जैसे वर्क कर रहा होता है। रिलेट थिंग्स विद प्रायर एक्सपीरियंसेस, यहाँ क्या होता है, जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं वो चीज़ों को अपने प्रायर एक्सपीरियंसेस से रिलेट करते हैं। ओके आप अभी अगर पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आप अपने प्रायर एक्सपीरियंस जो आपकी रही आप उससे रिलेट करके ही करते हो ना। आप जब ये चीज़ें समझ रहे हो, पेडागोजी, एंड्रागोजी, ये सारी चीज़ें समझ रहे हो, तो आपने टीचिंग में जो कुछ भी अब तक पढ़ा है उससे रिलेट करके ही, अपने एक्सपीरियंस से रिलेट करके ही इस चीज़ों को समझ रहे हो। The richer and more diverse their experience, the more the diversity they can bring to their own learning. जितना रिच और जितना डाइवर्स एक्सपीरियंस होता है लर्नर का, वो उतने ही अच्छे से लर्निंग कर पाता है, ओन लर्निंग उतना ही अच्छे से कर पाता है। ओके इसलिए बोला जाता है कि अब बच्चा बड़ा हो रहा है, अब उसको थोड़ा ओपन होने दो, प्रायर एक्सपीरियंस तभी तो आएगा, तभी तो वो एक्सपीरियंसेस गेन करेगा, फिर अप्लाई कर सकता है कहीं पे भी। ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर इज लेस इन कंपैरिजन टू पेडागोजी। ऑब्वियसली पेडागोजी के कंपैरिजन में आपका एंड्रागोजी में के केस में टीचर की जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो कम होती है। नाउ प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच होता है ये आपका एंड्रागोजी। प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच का मतलब, यहाँ हमारे पास प्रॉब्लम है और हम चाहते हैं हम अपने प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लें, हम प्रॉब्लम के बेसिस पे लर्निंग कर रहे होते हैं। ओके देखो अभी आपको क्या करना है, अभी आपका गोल है आपको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है, राइट। तो अभी आपका प्रॉब्लम है आपका करियर, आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना, तो आप उसी को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये मेरी क्लासेस देख रहे हो, राइट, तभी आप कर रहे हो क्लासेस। तो इसी को बोलते हैं हम प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच। अडल्ट्स विश टू लर्न adults wish to learn content that translates into immediate action and application। ओके इमीडिएट एक्शन और इमीडिएट एप्लीकेशन उस पर हम अप्लाई कर सकें, इसीलिए हम एंड्रागोजी कर रहे होते हैं, ये लर्निंग कर रहे होते हैं ना। लर्नर्स हैव इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अब एंड्रागोजी में आपकी कैसी मोटिवेशन होती है, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। मीन्स यहाँ एंड्रागोजी में बच्चे जो होते हैं, जो लर्नर्स हैं, उनको अंदर से ही मोटिवेशन आती है, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है, बार बार मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन उनकी ज़रूरत नहीं है, वो अंदर से मोटिवेट हो रहे होते हैं क्योंकि उनको पता है उनका गोल क्या है और वो कैसे अपनी लर्निंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका एंड्रागोजी। चलो आई होप आपको एंड्रागोजी क्लियर हो गया हो। अब हम करेंगे ह्यूटागोजी क्या होता है। तो ह्यूटागोजी का मतलब है सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग। मीन्स आप जो सेल्फ स्टडी बोलते हो, सेल्फ स्टडी करना, वही होता है आपका ह्यूटागोजी। और ये कैसा होता है, तो ये आपका स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होता है। यहाँ पूरा का पूरा स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट ही सारा कुछ कर रहा होता है यहाँ पे, और यहाँ कोई मेंटर की ज़रूरत नहीं है। ह्यूटागोजी में स्टूडेंट ही खुद का मेंटर भी होता है, खुद का गाइड वही होता है। लाइक अभी आप देखो, अभी आप क्या कर रहे हो अभी आप जब लर्निंग कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अब आपको पता है आपके लिए क्या अच्छा है। आपको बीएड करके स्कूल टीचर बनना है, या फिर आपको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके कॉलेज में प्रोफेसर बनना है। आपके पास ऑप्शन है, अब आप अपना गोल खुद से डिसाइड कर सकते हो। अब आपने जब गोल डिसाइड कर लिया तो आपके पास और भी ऑप्शंस है कि आप पढ़ कैसे सकते हो। क्या आप पूरा का पूरा कोचिंग इंस्टीट्यूट बाहर से लो पढ़ो, या फिर आप खुद से प्रिपरेशन करो, लाइक और अदर सोर्सेज के थ्रू। ओके तो ये आता है आपका ह्यूटागोजी में। नाउ देखो अभी ह्यूटागोजी में और क्या है, ह्यूटागोजी का गोल क्या होता है। तो ह्यूटागोजी का मेन गोल होता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अभी जो आप पढ़ रहे हो तो आप क्या चाहते हो कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो आपकी, आप जब तक रहो आपकी लर्निंग रहे। ओके
हम लंबे समय तक हमारे दिमाग में रिटेंशन रहे जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। तो यूटागोजी में सेल्फ स्टडी में यही होता है, क्योंकि हम चीज़ों को बारीकी से देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो ये हमारा लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है इसमें। नाउ encourages स्टूडेंट्स टू फाइंड देयर ओन प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस टू आंसर्स। इसमें स्टूडेंट्स को इंकरेज किया जाता है, इंकरेज किया नहीं जाता, एक्चुअली स्टूडेंट्स इंकरेज होते हैं सो दैट वो खुद के प्रॉब्लम भी खुद ही फाइंड आउट करें और उनका सोल्यूशन भी खुद ही ढूंढें। ओके, टीचर्स हेल्प बाय प्रोवाइडिंग कॉन्टेक्स्ट टू स्टूडेंट्स। टीचर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करती हैं स्टूडेंट्स को। learning and creating opportunities for them to explore subjects fully। ओके, टीचर यहाँ कंटेक्स्ट प्रोवाइड कर रही है, कंटेंट प्रोवाइड कर रही है बच्चों को, लेकिन जो बच्चा है वो खुद से डिसाइड करेगा कि वो उस टीचर से पढ़ेगा या फिर कहीं और जाएगा। लाइक आप अभी जब आप सेल्फ स्टडी करते हो, अगर आपकी किसी की क्लास अच्छी लगी तो आप उनकी क्लास लोगे, नहीं अच्छी लगी फिर आप नेक्स्ट पे चले जाओगे, उसकी भी नहीं अच्छी लगी तो आप तीसरे के पास चले जाओगे। इस तरह से लर्निंग करते हैं हम। यहाँ हम पे डिपेंड करता है कि हम टीचर को किस तरह से सेलेक्ट करते हैं। ओके, नाउ अभी देखो ये जो 3 हमने करा यूटागोजी तक, एक्सेप्ट दैट अभी रिसेंट रिसर्चेस में आया है आपका गेरोंटोलॉजी। तो ये बस हम ओवरव्यू लेंगे, ये थोड़ा जानना ज़रूरी है हमारे लिए। क्या बोलता है गेरोंटोलॉजी? इट इज़ द स्टडी ऑफ एजिंग। एजिंग को स्टडी करना मीन्स ओल्ड मैन, ओल्ड पीपल जो होते हैं उनकी स्टडी करना, उसको बोलते हैं गेरोंटोलॉजी। ये मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। क्यों? क्योंकि इट इन्वॉल्व साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल चेंजेस दैट अकर इन ओल्डर पीपल। ओल्डर पीपल में जो ये सारे चेंजेस आते हैं ना, ये सब स्टडी करते हैं हम गेरोंटोलॉजी में। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सोसाइटल चेंजेस फ्रॉम एन इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल एंड फिलोसफिकल स्टैंडर्ड पॉइंट। मतलब ये सारे तरीके हैं, प्रोसेस हैं, इसके थ्रू हम स्टडी करते हैं ओल्ड पीपल की, तो इसको बोलते हैं गेरोंटोलॉजी। अब गेरोंटोलॉजी के साथ एक और टर्म आता है आपका गैरिएट्रिक्स। तो गैरिएट्रिक्स जो होता है वो थोड़ा अलग है, एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ, ये आपको जानना भी ज़रूरी है। गैरिएट्रिक्स क्या बोलता है? It specifically refers to the medical care and treatment of older people। older people के जो medical care या treatment होती है ना, उसको बोलते हैं हम गैरिएट्रिक्स। तो गेरोंटोलॉजी और गैरिएट्रिक्स दोनों अलग चीज़ें हैं। जब आप सारे फील्ड, सारा कुछ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड पे जब आप स्टडी करते हो तो वो गेरोंटोलॉजी हुआ, और जब आप मेडिकल केयर एंड ट्रीटमेंट इसके बेसिस पे स्टडी कर रहे हो तो वो होता है आपका गैरिएट्रिक्स। ओके, चलो अब हम एक बार कंपैरिजन देख लेते हैं। पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड यूटागोजी, इन तीनों में कंपैरिजन देख लेते हैं सो दैट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए ये तीनों। तो क्या है, पेडागोजी में डिपेंडेंसी किसकी होती है? लर्नर इज डिपेंडेंट। पेडागोजी में लर्नर डिपेंड करता है दूसरे पे, टीचर पे, राइट। और एंड्रागोजी में एडल्ट्स आर इंडिपेंडेंट। एडल्ट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, एक की कोचिंग अच्छी लगी वहाँ पढ़ेंगे, नहीं अच्छी लगी दूसरे के पास पहुँच गए, ऐसा। अब यूटागोजी में लर्नर्स जो होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या है? वो ये दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। उनकी जो स्टडी होती है वो स्टडी से अफेक्ट हो रहे होते हैं और उनकी स्टडी उनसे अफेक्ट हो रही होती है, ऐसा। ओके, अब लर्निंग रिसोर्सेज क्या होती हैं? तो ये टीचर ड्रिवन एंड कंट्रोल्ड होता है। टीचर का कंट्रोल होता है पूरा का पूरा लर्नर के ऊपर। एंड्रागोजी के केस में एडल्ट एंड टीचर कंट्रोल्ड। एडल्ट और टीचर दोनों का ही कंट्रोल होता है। क्यों? क्योंकि टीचर मेंटर के जैसे काम कर रहा होता है, मैंने बताया है, राइट। तो इसलिए दोनों का ही कंट्रोल होता है एंड्रागोजी के केस में। अब यूटागोजी में क्या होता है? तो टीचर एंड लर्नर प्रोवाइडेड। टीचर भी है यहाँ, लर्नर भी दिया है। ओके, अब टीचर पे डिपेंड करता है कि लर्नर पे डिपेंड करता है कि वो किधर जा रहा है, कौन से टीचर के पास जाता है, कैसे पढ़ता है। ओके, नाउ लर्निंग रीजन क्या है, क्यों पढ़ना चाहते हैं? तो पेडागोजी के केस में गेनिंग नेक्स्ट लेवल, बच्चा छोटा है अभी, वो नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता है, इसलिए लर्निंग गेन कर रहा होता है। ओके, एंड्रागोजी के केस में क्या होता है? अब हमने लर्निंग गेन करा बट अब हम अपने परफॉर्मेंस को और बढ़ाना चाहते हैं और डेप्थ नॉलेज चाहते हैं।
इसलिए हम एंड्रागोजी करते हैं। ओके, नाउ यूटागोजी में क्या है, लर्निंग पोटेंशियल अनप्लान्ड एंड नॉन लीनियर। लर्निंग पोटेंशियल होता है, लर्नर का ही सारा पोटेंशियल इसमें इन्वॉल्व होता है, और ये अनप्लान्ड होता है, कोई प्लानिंग नहीं होती है। ओके, नाउ लर्निंग फोकस क्या है, तो सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है आपका पेडागोजी, मैंने पहले भी बताया आपको सब्जेक्ट सेंटर्ड है, और ये आपका प्रॉब्लम और टास्क सेंटर्ड होता है। ओके, और यूटागोजी आपका प्रोएक्टिव एंड प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है। जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं हम, प्लस हम प्रोएक्टिव होना चाहते हैं। जो हमारा नॉलेज है ऑलरेडी हम उसको और एक्सप्लोर करते हैं यूटागोजी में। नाउ मोटिवेशन कैसे होते हैं, तो एक्सटर्नल मोटिवेशन है आपका पेडागोजी में, एंड्रागोजी में इंटरनल मोटिवेशन है, और सेल्फ एफिकेसी ड्रिवन, तो ये भी आपका यूटागोजी में भी आपका इंटरनल मोटिवेशन ही होता है। ओके, इसका मतलब भी इंटरनल मोटिवेशन ही है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, आपको डिफरेंस क्लियर हो गया हो। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं करा तो रेड बटन पे प्रेस करो, ऑल पे क्लिक करो, सो दैट मैं जब भी न्यू क्लासेस लगाऊं आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल है मेरा, टारगेट नेट JRF विद वी लर्निंग करके सर्च करो, और आप वहाँ से मुझे ज्वाइन कर सकते हो फॉर डेली MCQs फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। अपना कॉमर्स का भी चल रहा है MCQs, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए बर्नवाल 012 करके सर्च करो, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। कीप ऑन लर्निंग।